डैमेज टू ऑप्टिक नर्व, प्रेशर इनसाइड आई। ये दो वर्ड्स जो हैं नहायत ही क्रिटिकल और ख़तरनाक वर्ड लगते हैं, क्योंकि ये बात हो रही है आँख की। और आँख क्या है? वो हमारी एक सेंस है जिससे हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो डैमेज किस तरह से हुई, ऑप्टिक नर्व क्या है, इनसाइड प्रेशर क्या है, तो चलिए सीखते हैं। हाय व्यूअर्स, होप सो यू आर गुड। हम आज यहाँ पे मौजूद हैं आपके चैनल पर दी बेस्ट सूफी पर। तो आज हमारा टॉपिक है, काफ़ी देर बाद बना रही हूँ, दी आई के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे और कैटरिक को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। BSN सब्जेक्ट है ये, और आई है क्या चीज़ बेसिकली देखें तो ब्लिंक करते हैं, दुनिया को देखते हैं, और दुनिया हमारी क्या होती है, ये आई के ज़रिए ही हमें मालूम होता है। अब ये क्या है, किस तरह से हमें ये ऑल ओवर वर्ल्ड जो है, या नेचर जो है, या परिंदे, ये चीज़ें हमें किस तरह से नज़र आती हैं, क्या चीज़ है आई के अंदर। विजन क्या होती है, वो हमें विजन ही एक ऐसा वर्ड है या एक ऐसा आंसर है, क्या करता है, जिसके ज़रिए हम लोग चीज़ों को देख सकते हैं। और विजन उस वक्त तक जो है वो अच्छी रहती है जब तक आपकी क्या डाइट जो है वो अच्छी है। अगर आपकी डाइट जो है अच्छी नहीं है, या कोई भी डिजीज़ हो गई है, उसकी वजह से आपकी विजन पर क्या होगा, अफेक्ट आएगा, वो प्रॉब्लम होगा। आपकी विजन क्या होगी, या तो कम हो जाएगी, या फिर खुदा ना करे बहुत सारे लोगों की विजन क्या होती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो बढ़ते हैं हम आगे और अपने ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। आपके साथ आपकी होस्ट मिस सूफिया कील, नर्सिंग इंस्ट्रक्टर, और आपके साथ जो है मैं मौजूद हूँ, और हम लोग पढ़ेंगे डिसऑर्डर ऑफ द आई। ऑफ द आई को देखेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, मैकुलर डिजेनरेशन को देखेंगे, ओकुलर मेलनोमा को देखेंगे, यानी कैंसरस किस तरह से आइस के अंदर जो है वो प्रोड्यूस होता है कैंसर सेल, और उसकी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगी, बिकॉज वी आर दिस सब्जेक्ट इज फॉर आर नर्सेज। अगर हम लोग देखते हैं तो ग्लूकोमा क्या है, ग्रुप ऑफ ऑकुलर डिजीज रिजल्टिंग इंक्रीजिंग इंट्राओकुलर प्रेशर। इंट्राओकुलर प्रेशर क्या है, वो इंक्रीज हो जाता है। नॉर्मली जो है हमारी आई के अंदर एक नॉर्मल प्रेशर जो है, जिससे मिलीमीटर ऑफ द मर्करी कहा जाता है, 8 से 21% मिलीमीटर ऑफ मर्करी मौजूद होता है। और अगर ग्रेटर देन ज़्यादा हो जाता है, 23 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इंक्रीज हो जाता है, तो क्या होता है, आई के अंदर इनसाइड क्या होता है, ओकुलर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ये नॉर्मल आई का स्केच दिखाया गया है। और ये क्या है, ये डैमेज ऑफ ऑप्टिक नर्व, यानी कि यहाँ जो नर्व्स है, जो इसके अंदर नर्व है, ये ऑप्टिक नर्व है जो कि सप्लाई कर रही है न्यूट्रिशन, जो हमने बात की, न्यूट्रिशन ब्लड सप्लाई कर रही है, जिससे हमारी आई क्या होती है, हेल्दी होती है। ये आई हमारी क्या होती है, हेल्दी होती है। और अगर ये डैमेज हो जाती है तो जो प्रॉपर एक इसका सिस्टम है जो कि चल रहा है, जैसे यहाँ पे ये आप देख रहे हो, थोड़ा सा ड्रेनेज कैनाल क्या हुई है, ब्लॉक हो गई है। ड्रेनेज कैनाल अलाउ करती है फ्लूइड टू फ्लो आउट, यानी कि हमारी आँख के अंदर जो है कुछ वाटर मौजूद होता है जो कि आँख को वेट रखता है, मॉइस्चराइज रखता है, लेकिन ये यहाँ से आ रहा होता है। ये देखें, ये एरो नज़र आ रहे हैं आपको, ये यहाँ से आ रहा होता है और वापस ऑप्टिक नर्व के ज़रिए पूरी बॉडी में जहाँ पे डिस्चार्ज होना है, ये ब्लड के साथ शामिल हो जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे अगर कोई ब्लॉकेज आ जाती है, यहाँ पे कोई ब्लॉकेज हो गई, दैट्स मीन कि वो वाटर क्या होगा, यहाँ से निकलेगा ही नहीं, यहाँ से ये आउट ही नहीं हो रहा। जब
आउट नहीं होगा तो क्या होगा, इंटरनल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। लाइक अगर इसकी डेफिनेशन हम लोग देखते हैं तो ग्लूकोमा इज अ टाइप ऑफ आई डिसऑर्डर इन विच द ऑप्टिक नर्व इज डैमेज ड्यू टू इंक्रीज इन इंट्राओकुलर प्रेशर विद इन द आई। यानी आंख के अंदर क्या है, वो प्रेशर इंक्रीज हुआ किसकी वजह से, सपोज अगर हम लोग एक बालून के अंदर पानी भरते हैं और फिर क्या करते हैं, भरते जाते हैं और फिर ऊपर से हम लोग उसको ऐसे दबा देते हैं, या पाइप जो है, पाइप की एग्जांपल मैं आपके साथ दूंगी कि पानी आ रहा है और पाइप को आगे से हमने क्या किया, उसको ब्लॉक कर दिया, कोई हमने पत्थर रख दिया, पाँव रख दिया। अब क्या होगा, वो प्रेशर इंक्रीज होगा, पानी क्योंकि ऊपर से नल से आ रहा है और यहाँ हमने प्रेशर उसको वो क्या किया, ब्लॉक कर दिया उसका रास्ता। तो क्या होगा, सडनली वो एकदम नल से निकल जाएगा या फिर वो रप्चर भी हो सकता है। और इसी तरह जो है आई के अंदर क्या होगा, इनसाइड प्रेशर क्या होगा, वॉल्यूम उसका इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, किस चीज का, फ्लूइड का, जो कि एक नॉर्मल उसको मॉइस्चराइज रख रहा है। अगर हम लोग देखते हैं तो आई क्या करती है, प्रोड्यूस करती है फ्लूइड जिसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं, और विच इज सिक्रेटेड बाय सिलरी बॉडी। यहाँ पे आपने लास्ट अगर देखेंगे तो मेरी वीडियो के अंदर आपको अनाटमी नजर आएगी और आप देख सकोगे सिलरी बॉडी कहाँ पे मौजूद होता है, इन द पोस्टीरियर चैम्बर। चैम्बर के पोस्टीरियर साइड पे सिलरी बॉडी क्या होती हैं, मौजूद होती हैं, जो कि क्या कहते हैं कि पोस्टीरियर चैम्बर के अंदर आ स्पेस बिटवीन द आइरस एंड द लेंस। ये आप देख रहे हैं, ये आइरस है और ये लेंस है। अब इसके दरमियान क्या होगा, ये सिलरी बॉडी क्या कर रही है, इन फ्लूइड को लेके आ रही है। नॉर्मल एक उनका फ्लो जो है वो बन रहा है, वो वहां से आता है पीछे से और क्या कर रहा है, यहाँ से निकल के बॉडी के अंदर शामिल हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग डिसऑर्डर की बात करते हैं तो क्या हुआ, वो ब्लॉकेज हो गई। और ये कहाँ पे वो कह रहे हैं, कॉर्निया के नजदीक ही होता है। फ्रॉम हेयर drains through sponge-like structure located at the base of iris called tubercular meshwork। इसे tubercular meshwork कहा जाता है। लेवल ऑफ द आई थ्रू वेनस सर्कुलेशन, यानी कि वेन के जरिए क्या होती है, सर्कुलेशन बहाल रहती है। यहाँ से वेन के जरिए ये क्या होगा, एक कनाल बनी हुई है और वो क्या होगा, वो एक जो है प्रॉपर इनका सिस्टम चलता है। ये देखें हेल्दी आई है, ये हेल्दी ऑप्टिक नर्व है जो कि यहाँ से आ रही है, और एक्वस फ्लूइड यहाँ पे मौजूद होता है, एक्वस फ्लूइड। और ये टुबेरिकल मैश जिसकी बात की है मैंने, टुबेरिकल मैश वर्क है ये वाला। और अगर डैमेज हो जाती है, यहाँ पे ये दिखाया गया है डैमेज हुई हुई है, क्यों, प्रेशर इसी वजह से ये इंक्रीज हुआ है। नॉर्मल के अंदर क्या है, हेल्थी ऑप्टिक नर्व है। ये एक देखें, आपको नजर आएगा किस तरह से ये फ्लूइड जो है वो यहाँ से टुबेरिकुलर मैश वर्क से क्या हो रहा है, निकल रहा है। उसके जरिए यहाँ से जैसे सिलरी बॉडी जो है, यहाँ से फ्लूइड जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसको लेके आ रहे हैं और मैश वर्क से वो आउट ऑफ ये बॉडी के अंदर ड्रेन कर रहा है उसको। सही है, इसे क्लोज एंगल ग्लूकोमा बोला जाता है। हाँ जी, ये इंटीरियर चैम्बर है। ये सारी चीजें आपको नजर आ रही हैं। एक्वस ह्यूमर क्या हुआ, आ गया, निकला एक्वस ह्यूमर, ये नजर आ रहा है आपको। हाँ जी, ये एक स्ट्रक्चर है जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे। लाइक क्या है, टुबेरिकल मैश वर्क है। ये आई हमारी जो है, मैंने जो एक पिक्चर में दिखाया गया है, ये लेंस है, ये आइरस है, ये सिलरी बॉडी है। सिलरी बॉडी क्या करते हैं, ये मॉइस्चराइजिंग का काम करती हैं, हमारी लेंस को मॉइस्चराइज रखती हैं। ये लेंस के साथ ही अटैच है। ये देखें, अब नॉर्मली क्या हो रहा है कि ये आंख के अंदर से वाटर सिलरी बॉडी के जरिए क्या हुआ, आइरस के अंदर यहाँ से क्या हुआ, निकल रहा है। अब
ये देखें, ये रास्ता है, ये पाथ है जहाँ से क्या हो रहा है, नॉर्मली ट्यूबेरिकल मैशवर्क, यानी कि ये वो ट्यूब है जहाँ से ये ओपन एंगल है, सही है। दो हमने टाइप बताई हैं, क्लोज एंगल और ओपन एंगल। ये ओपन एंगल की बात कर रहे हैं। ओपन एंगल से वाज़िया नज़र आता है कि ओपन, यानी कि यहाँ पे क्या है, ओपनिंग इसकी मौजूद है। इजीली वाटर क्या हो रहा है, जो एक्स्ट्रा वाटर है वो इस ट्यूब के ज़रिए क्या होता है, बॉडी के अंदर शामिल हो जाता है। और जो एक प्रॉपर हमारी बॉडी का सिस्टम है, यानी वो यूरिन के ज़रिए, फीसिस के ज़रिए क्या होता है बॉडी से, या पसीने के ज़रिए क्या होता है बॉडी से डिस्चार्ज होता है। अगर हम क्लोज की बात करते हैं, वर्ड क्लोज से ही हमें पता चलता है कि समथिंग क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पे मौजूद है। क्लोज है, दरवाज़ा बंद है, यानी कि अगर खुला है तो फिर तो इजीली क्या हुआ, वाटर आ रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से सिलरी बॉडी ने यहाँ से क्या, ये लेंस और पूरी आई के अंदर से क्या किया, जो भी एक्स्ट्रा वाटर है वो उसने लिया, और वो मॉइस्चराइजिंग का काम करते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा क्या होता है, आउट हो जाता है, जो एक नॉर्मली नेचुरली क्या है, एक पाथ बना हुआ है, नेचुरली एक सिस्टम बना हुआ है। अब क्या हुआ कि ये यहाँ से निकलना है उसको, लेकिन क्या है कि वो यहाँ से गया, लेकिन ये देख रहे हैं, ये पानी का वाटर फ्लूइड क्या हुआ, वापस रिटर्न हो गया, जा रहा है लेकिन रिटर्न हो रहा है। क्यों, यहाँ पे ये जो है ये क्लोज है। अगर हम लोग देखते हैं, आप देखें, ये एरिया जो है ये क्लोज है, ये वाला एरिया क्लोज है। लेकिन अगर हमने ओपन में देखा था, यहाँ पे ये देखें, ये क्या है, ओपन है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वाली चीज़ जो है, यहाँ देखें, ये साथ मिली हुई है, तो ये क्या हुआ, वो वापस आई के अंदर ही आना शुरू हो गया, हमारा जो क्या उसको कहते हैं, वाटर। और जब पानी एक जगह जमा होना शुरू हो गया तो उसने क्या किया, वहाँ पे प्रेशर इंक्रीज करना शुरू कर दिया, वो वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर बनना शुरू हो गया। जब टैंक के अंदर पानी भरा जाता है, या किसी बाल्टी के अंदर अगर हम लोग पानी भरते हैं, तो क्या होता है वहाँ पे अगर ओवरलोड हो जाता है तो वो क्या, बाहर बहना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो बाहर निकलने का रास्ता है वही क्या हुआ, ब्लॉक हो गया है। जब वही ब्लॉक हुआ तो वो अंदर ही भरना शुरू हो जाएगा पानी, और वो क्या होगा, हमारी वेसल्स को, नर्व्स को क्या करेगा, डैमेज करेगा।